हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूरो मैथ। पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं। और अब हम आपको क्या बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। पहली होती है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड आपको मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 सेम चीज़ लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 2। कंपेयर करो, a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं इसमें वैल्यू। हमारा फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स दैट 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। ओके, तो 3x स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12x प्लस 4, दैट इज आंसर। ओके बच्चों, तो वो हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी देखेंगे। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस है तो इसका मतलब नहीं सब जगह माइनस होगा। ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल एक हम, मान लिया 2x प्लस सॉरी माइनस होगा ना, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। ओके, तो 2x माइनस 4 होल स्क्वायर, पावर 1 पावर 1, तो क्या हो गया, पावर 2। ऐसे भी आपको दे सकता है क्वेश्चन या फिर ऐसे भी हो सकता है, तो हमें आइडेंटिटी सेम लगानी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स क्या है, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। फॉर्मूला हमारा क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू a 2x b 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। ये हो गया 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16x प्लस 4 4 जा 16, दैट इज आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन। तो सेकेंड हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड हमारी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ओके, तो अब हमको देख, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 4 का, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो ये हमारा आ गया 4x। देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 हमारा किसका है, 9 किसका है, 3 का, तो ये b इज इक्वल टू 3y आ गया। अब हमको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी में पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो a प्लस बी यानी 4x प्लस 3y
और a माइनस बी यानी 4x माइनस 3y। इसमें क्या होगा, मोस्टली आपको स्क्वायर ही किसी का दिया होगा और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब हमारी चौथी आइडेंटिटी क्या है मैं बताती हूँ। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 201 एंड 203, कुछ ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया होगा। तो हमें उसमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम 200 प्लस 1 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 200 प्लस 3। तो बन गई ना हमारी कुछ ऐसी आइडेंटिटी, एक्स ए एक्स बी, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया 200, a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड b इज इक्वल टू 3। तो हम इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी 200 लिख देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स की वैल्यू 200, ए प्लस बी यानी 1 प्लस 3 प्लस ए इंटू बी यानी 1 इंटू 3। तो ये हमारा आ गया 2 2 ज़ा 4 और 2 0 हैं तो ये कितने हो जाएंगे 4, स्क्वायर हो गया, 0 की डबल हो जाएंगे। फिर 200 इंटू 3 प्लस 1 4, जब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई प्लस 3। तो ये हो गया 4 1 2 3 0 प्लस 2 4 ज़ा 800 प्लस 3। तो ये हमारा ऐड करेंगे तो क्या आएगा 308 ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बच्चों हमारी एक चौथी आइडेंटिटी थी। अब मैं क्या करती हूँ, आपको चारों आइडेंटिटी नोट करके दे देती हूँ, ये आपको लर्न करनी होंगी। पहले आपको जब लर्न होंगी ना तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको ये सारी आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। ओके, तो मैं अब चारों आइडेंटिटी लिख देती हूँ। मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि मैं एक एक को मैंने सोचा बता दूँ, फिर आप लोग सॉल्व कर लो, फिर मैं चारों लिख दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको लर्न करना। ओके, कोई लापरवाही नहीं पढ़ाई के साथ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड कौन सी है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। चौथी हमारी कौन सी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, 1 2 3 4, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ये चारों आइडेंटिटी आप लोग को लर्न होनी चाहिए, मैं सुनूंगी। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज की ओर। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे ना एनसीईआरटी का ही मैम बताती हैं, कोई बात नहीं, पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर लेते हैं, फिर कोई भी बुक उठाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे और करेंगे। ठीक है, हमें पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर लेते हैं, एनसीईआरटी तो मेन है ना। तो हमारा क्या है, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड वही है, आपको टर्म बताने, फैक्टर बताने, तो आप खुद बताओ ना, हमें थर्ड हमें करने दो। ठीक है, थर्ड क्या है, एट द फॉलोइंग ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, क्या बताया था मैंने, एक्सप्रेशन। ये क्या है एक्सप्रेशन, ये क्या है
एक्सप्रेशन। चलो भाई उठाते हैं इन लोगों को और ऐड करते हैं। एक एक एक्सप्रेशन को चुपचाप अपना डब्बे में बंद कर दो। वैसे तो प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पर मेरी हैबिट है और मैं आपको भी बताऊंगी। इसको ब्रैकेट में ज़रूर करो, देन ओपन करेंगे। अगर माइनस होगा तो साइन चेंज होंगे, प्लस है तो कोई इशू नहीं है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, तो ए बी से हमारा ए बी कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। बी सी से हमारा बी सी कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। ये वो वाला बी सी नहीं है, ये मैथ वाला है। ठीक है, माइनस सी ए प्लस सी ए दोनों कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया आंसर? 0। ये हमारा एक्सरसाइज का थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। समझ रहे हो? ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। समझ आ गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करें। चलो भाई करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बोलो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है हमारा a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा, फिर है हमारा b माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी, एंड नेक्स्ट वन इज c माइनस ए प्लस ए सी, c माइनस ए प्लस ए सी। अगर क्वेश्चन गलत नोट हो जाए बस सोल्यूशन पे फोकस करना, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, वैसे तो मैंने सही लिखा है फिर भी। ठीक है, फिर क्या हो गया, सारे एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। करें, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, कर दिया ना सबको ब्रैकेट में। क्या करें, खोल लें। चलो खोल देते हैं। a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, चलो भाई देखो कुछ कट वट रहा है तो बताओ। हाँ कट रहा है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज अ आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन होता है। थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं करते हो, सब मम्मी से करवाते हो। कोई बात नहीं, चलो कर रहे हैं। अब क्या है भाई, दो एक्सप्रेशन है, खाली थोड़ा बड़ी बड़ी लिखी है तो कोई बात नहीं, दो ब्रैकेट बनाते हैं। चलो भाई, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, ऐड कर रहे हैं तो प्लस लगा दिया, 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्या करेंगे। चलो ऐड करो, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। भाई लाइक टर्म्स को आसपास लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स को आसपास लाना पड़ेगा। तो लाइक वालों को लाते हैं। चलो इस पर जिगजैग बना दो, समझ जाओगे कि ये लाइक है, वो लाइक है। ठीक है, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हो गए लाइक टर्म्स। दूसरे लाइक टर्म्स हमारे कौन है, 3p क्यू प्लस 7p क्यू प्लस 5 प्लस 4 9। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 3 क्या लगा हुआ है, माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में 2 गया, 1 बचा। 1 वेरिएबल के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अब ये बताओ साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े के साथ लगा हुआ है। बड़े के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हमने लगा दिया। तो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब इधर आओ, माइनस प्लस क्या होगा, अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होंगे। 7 में 3 4, 4p क्यू, पर साइन कौन सा लगेगा, बड़े के साथ कौन सा लगा है, प्लस, तो प्लस एंड प्लस 9, दैट इज आंसर। सबसे पहले इंटीजर्स में या क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी, मतलब मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देती हूँ कि क्या होती है। किसी से अपोजिट साइन
ऐड और सब्ट्रैक्ट में बता रही हूँ, लिख लो आप लोग ये बात मेरी लैंग्वेज में। ऐड या सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट में अपोजिट साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और सेम साइन ऐड होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई, ये बात है। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन ऐड, ये केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखना है। लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर आता है, जो हमारा फाइनल आंसर इनको करने के बाद आता है, उसमें हम साइन कौन सा लगाते हैं, उसमें साइन हम लगाते हैं जो बिग वाले के साथ हो, जो बिग नंबर का हो, ठीक है। ये बात लिख लो, इससे मुझे भी कभी कंफ्यूजन लाइफ में नहीं हुई, तुम लोग को भी नहीं होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए बात नहीं हो रही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे और सेम साइन ऐड होंगे, देन फाइनल आंसर जो हमारा आएगा उसमें हमारा साइन वो लगेगा जो बिग वाले नंबर के साथ होता है। ये अगर आपने ये चीज़ आपने दिमाग में रख ली, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वो आप वैसे याद करोगे प्लस माइनस 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 प्लस, तो उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, तो वो चीज़ करनी नहीं है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में अलग आती है और डिवीज़न में अलग आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा नंबर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1 नहीं है, एल है, ओके, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो बढ़िया देखो ना, ब्रैकेट बना हुआ है, एक मेहनत हमारी कम हो गई। सीधा बस क्या कर देंगे, ओपन करके लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। कह रहे होगे ना कि राइटिंग बहुत गंदी मैम की, कोई बात नहीं, गंदी। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, एक पास करेंगे। एम तो अपने पास में ही है, एन भी बेचारा अपने पास में ही है, बचे कौन, ये लोग, प्लस 2NL, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2L स्क्वायर 2M स्क्वायर 2N स्क्वायर प्लस 2LM 2MN प्लस 2NL। नोट मत करो, नोट बाद में करना, पहले समझ लो। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब में से क्या हो गया हमारा, 2 हमने कॉमन ले लिया, दिख रहा ना सब जगह 2 2 2 2 2, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो आंसर हमारा आ गया L प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर LM MN प्लस NL, दैट इज आंसर। आंसर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडिशन। अब क्या करेंगे, एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ओके। तो सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, ओके, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन। इस एक्सप्रेशन में इसको माइनस करना है। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि फ्रॉम वाली चीज़ पहले आती है और ये बाद में आती है, तो दिस वन फ्रॉम, ओके, समझ गया ना, ठीक। चलो भाई करते हैं, गलती मत करना कि इसमें इसको माइनस कर दिया, नहीं 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 नहीं, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिखना, फिर इस वाले एक्सप्रेशन को बाद में लिखना। तो हमारी फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन क्या है, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 माइनस 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, है ना। ये वाली लाइन कितनी बढ़िया लिखी ना, अच्छी लग रही है ना, हाँ, मेरी भी राइटिंग बन रही है धीरे धीरे। चलो भाई सॉल्व करते हैं। आप देखो मेरे ब्रैकेट का कमाल, मैंने कहा था ना ब्रैकेट लगाने से भी देखना कितना आएगा। इस बार तो प्लस था, कोई दिक्कत नहीं थी, इस बार क्या है, माइनस है। अब देखना तुम, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, ठीक, कितना लिखा,
अब सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, और ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है, माइनस। वो क्या करेगा, अंदर के सारे लोगों को बदल देगा। बड़ा खुराफाती है, जाके अंदर सबको बदल देगा। देखो कैसे बदलता है, -4a माइनस +7ab -3b -12, -4a +7ab -3b -12। उसने क्या किया, सो अंदर के साइन थे उन सबको चेंज कर दिया। जो प्लस में थे वो माइनस में हो गए, जो माइनस में थे वो प्लस में हो गए। देखो ना, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है लाइक टर्म्स को एक आसपास करेंगे। चलो भाई लाइक टर्म्स को आसपास करते हैं। कहीं ए और ए दिख रहा है, हाँ ये दिखा। 12a -4a -9ab, ए बी और कहाँ है, ये है, तो प्लस का 7ab। फिर किसकी बारी आई, 5b की, तो 5b के साथ -3b, फिर -3 -12, है ना, कर दिया ना लाइक टर्म आसपास में। ठीक है, 12 में 4 गया, कितना बचा, 8a, किसका, प्लस का, क्यों, क्योंकि 12 के साथ प्लस का साइन है जो कि दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है 9ab में 7ab, तो कितना बचेगा, 2ab, किसका, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है। फिर 5b में 3b गया, तो 5 में 3 गया 2b, साइन बड़े के साथ कौन सा है, प्लस, तो कौन सा लगेगा, प्लस। फिर यहाँ पे 12 और 3 15, साइन बड़े के साथ माइनस है, साइन सेम साइन ऐड बड़े के साथ वाला साइन, ये दैट इज आंसर। करें नेक्स्ट में क्या है, 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। चलो, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आती है, तो हमारा क्या हो गया, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz माइनस क्या होगा, जगह नहीं है, इधर लिख देती हूँ, 3xy + 5yz - 7zx। ओके, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz - 3xy + 5yz - 7zx। ओके, थोड़ा इधर से लिखती हूँ तो पूरा आ जाएगा। चलो पहला एज इट इज़ लिख देती हूँ, 2yz - 2zx + 10xyz - 3xy - 5yz + 7zx। इस माइनस ने क्या किया, सबके साइन को चेंज कर दिया। ओके, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। अब लाइक टर्म्स एक पास, 5xy में 3xy, 5xy में 3xy माइनस करना है। मैं स्टेप लिख देती हूँ, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, -2yz - 5yz, फिर -2zx + 7zx, और क्या बचा, xyz बचा है ना, + 10xyz। कुछ छूटे ना तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलो 5xy में 3xy 2xy, फटाफट आंसर करो, -2yz -5 -7yz। क्यों, बड़े के साथ माइनस है, बार बार बता रही हूँ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 7 में 2 गया, 5zx, बड़े के साथ कौन सा साइन है, प्लस, फिर 10xyz, दैट इज आंसर। ओके, समझ में आया। तो अब एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलो देखो क्या है, 4p² q - 3pq + 5q² - 8p + 7q - 10। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में, 18 - 3p - 11q + 5q - 2pq² + 5p²q। ओके, थक गए हम बोल के। चलो भाई सॉल्व करते, थोड़ा इधर से लेते, नहीं आता ही नहीं बोर्ड में, क्या करें बताओ भाई।
चलो फ्रॉम वाली चीज़ को पहले लिखो फटाफट। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5q माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ओके, माइनस क्या है हमारा, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, समझ जाना है, यही लाइन है, इसी के आगे आपको लिखना है। या दिख रहा हो पूरा बोर्ड तो चलो आगे ही लिख देती हूँ। 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक, आ गया समझ में? क्या समझ में आया? अभी तो कुछ नहीं किया मैंने। चलो आगे। 18 माइनस 3p, पहले ब्रैकेट को क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। पहले ब्रैकेट को आपको एज इट इज लिख देना है, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करो, क्यों? क्योंकि माइनस लगा है। चलो भाई, माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। ओके, चलो भाई लाइक टर्म ढूंढो, कहाँ है? 18 ये तो नंबर है, पहले p वाले को ढूंढते हैं। कहाँ है p p p? एक ये रहा p। ठीक, तो ये हमारा हो गया माइनस का 3p प्लस का 8p। अब q वाले को ढूंढो, है कहीं q? q q q q ये रहा माइनस 7q। अब 5pq, इसका साथी ढूंढो, कहाँ है? कहाँ है 5? ये रहा 3pq प्लस, प्लस नहीं माइनस है। अब इसका साथी ढूंढो, माइनस 2pq स्क्वायर का साथी, ये पास में ही है। 4p नहीं पास में तो नहीं है, ये रहा माइनस 5pq स्क्वायर। ये देखिए ना ना, p स्क्वायर q स्क्वायर वेरिएबल सेम होने चाहिए एकदम। अब हम कहाँ आ गए, 2 की बात हो गई। अब प्लस का 5p स्क्वायर q और ये माइनस का 4p स्क्वायर q। ओके, अब नंबर्स बचे 18 प्लस 10, डायरेक्ट लिख दो 28। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को मैंने जोड़ दिया। ठीक, अब आ जाओ, 8 में 3 गया 5p और साइन प्लस का है क्योंकि बड़े के साथ प्लस है। 11 7 सेम साइन ऐड, कितना हो गया 18q, किसका? माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है। 5pq 3pq सेम साइन ऐड, प्लस का बड़े के साथ साइन 8pq, माइनस माइनस सेम साइन ऐड, बड़े के साथ माइनस, 5 में 2 गया, ये 5 में 2 ऐड किया 7pq स्क्वायर। अब ये देखो 5 में 4, कुछ नहीं, 1 बचा। 1 वेरिएबल के साथ लिखने की कोई नीड नहीं है, तो बचा कौन? प्लस का p स्क्वायर q। क्यों? क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन, प्लस 28, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो मैंने बताया था ना, जो एक्सप्रेशन जो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है वही है। ओके, तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और सबसे बड़ी बात, ये मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। अगर हमारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, जिनको हिंदी में पढ़ना होगा, तो मैं उनको हिंदी में भी पढ़ा सकती हूँ। उसके लिए आप पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं देखती हूँ कितने सारे बच्चों को हिंदी में पढ़ना है, तो मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।